हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो थर्सडे आज वीकली एक्सपायरी जो है वो हुई है 800 के नीचे, 24,800 के नीचे, 24,793। ठीक है, ये हमारी वीकली एक्सपायरी है आज की। अब ये क्लोजिंग जो भी आई, वैसे देखा जाए तो ये क्लोजिंग जो है वो कुछ 740-45 के आसपास हुई थी स्क्रीन क्लोजिंग। और ये एडजस्टेड क्लोजिंग कुछ 50 पॉइंट ऊपर बढ़ के आई है 1020 के नीचे। आज मार्केट क्लोज हुआ है 10 के नीचे, तीन क्लोजिंग आ गई है, 20 के नीचे पहली क्लोजिंग आई है। इट्स अ क्लियर कट सेल ऑन राइज मार्केट, इसमें अभी कोई डाउट नहीं है। ये है डब्बे के अंदर, इसने आज एक एक डोजी बनाया है, लेकिन वो रेड कलर का बनाया है। मार्केट कंफ्यूज है, मतलब ऊपर जावे नीचे आवे, बिकॉज ऑब्वियसली आज कुछ ये तो नहीं है, कोई वर्ल्ड मार्केट से कोई क्लू तो नहीं है। यूरोप मार्केट है, लेकिन यूरोप मार्केट तो मतलब नेगेटिव ही चल रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ेगा जितना डाउ का पड़ेगा। डाउ अभी फिलहाल फ्लैट चल रहा है। फ्लैट मतलब क्लू नहीं है कुछ, मतलब क्योंकि मार्केट बंद है उनका। अब ये इसको देखते हुए, क्योंकि आज लोअर हाई लोअर लो बना है, इसको देखते हुए कल ये खतरे में है 660। ठीक है, 24,660 का लेवल खतरे में है। ये अगर कल ब्रेक होता है, पॉसिबली इसके नीचे भी खुल सकता है, पॉसिबली। देन कल ये पूरी कोशिश करेगा इस डब्बे से बाहर निकलने की, नीचे की तरफ। कल ना कल इनकेस अगर ऐसा नहीं हुआ तो मंडे, डेफिनेटली मंडे को ये डब्बे के बाहर नीचे की तरफ मार्केट सरक जाएगा। ठीक है, 2.5% कुछ इंडिया विक्स डाउन था, जो अभी एकदम ही फ्लैट हो गया है, 0.14% डाउन है। तो इंडिया विक्स थोड़ा सा रिकवर हुआ है। बैंक निफ्टी, निफ्टी भले आपको 18 पॉइंट माइनस दिख रही है, बैंक निफ्टी इज डाउन अबाउट 251 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी ने जब से ये लेवल ब्रेक किया, ये जो ब्लू लाइन है, जब से उसने ये लेवल ब्रेक किया है, इसने इस इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास जाने की भी मतलब कोशिश नहीं की। वैसे ठीक है, उसके पास जाने की भी कोशिश नहीं की। निफ्टी ने लो क्या बनाया, 33, यानी कि 40 के आसपास था, 40 से उछल के ये 90 पे क्लोज किया है। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सपायरी के दिन ये 30-40 पॉइंट इधर उधर चल जाता है। आज भी सारे ही सेक्टर नेगेटिव है। आज भी मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, 863 की हाई भी बनाई, लेकिन एंड में नतीजा क्या है आपके सामने है। अब मुझे ये बात मैंने पहले भी कहा था, जो मैंने बोला है वो अब मार्केट आपको प्रूफ करके दिखाएगा। तो भाई मार्केट अभी फिलहाल ये प्रूफ कर ही रहा है कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। हमने आज क्या क्या किया, एक नजर करें उसके ऊपर। चलो, एक गड़बड़ हुई है, मैंने मैंने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ली नहीं है मेरे सिस्टम पे। अरे यार, मैंने सुबह वाला मैसेज ही लिया है, उसके बाद में कोई मैसेज लिया ही नहीं है। रुको, मैं 1 मिनट। मैं कल ही बताऊंगा अभी, बिकॉज आई डोंट वांट एनी ऑफ माय क्लाइंट्स नेम टू गेट डिस्क्लोज। तो कल ही बताऊंगा। चलो, मैं यूं ही पढ़ के आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। आज जो है ना, हमने सुबह में तो मैंने ये कह दिया था सबको कि भाई फ्लैट स्टार्ट रहेगा, नेगेटिव बायस है। येस्टरडे फेड ने जो अनचेंज रखा है अपना इंटरेस्ट रेट, तो और क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि मतलब एक्सपायरी को एक छोटे से रेंज में बांध के रखे, लेकिन जो जो मूवमेंट होगी वो नेगेटिव मूवमेंट ही होगी। और सिल्वर गोल्ड में एक सेलिंग आ सकती है बिकॉज ऑफ नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट बाय फेड। तो इसके चलते
देखते हैं अब कैसे क्या होता है। एंड जो भी सेल पोजीशन है उसको एज इट इज पकड़ के रखिए। ये फिलहाल मैंने मेरे ग्रुप में आज कहा था। आदित्य बिरला कैपिटल, ये हम लोगों ने कल सेल किया था, बुक किया, थोड़ा ऊपर आया, फिर सेल किया, जिसको आज मैंने सुबह में एक बार जो है कट करवाया, और फिर उसको हमने 260 पे दोबारा से सेल किया। ठीक है। और वो अभी पोजीशन हमारी, वो 260 वाला फिर नीचे आया, 260 वाला फिर नीचे आया 254, 53, 54 के आसपास। वहां पर उसको बुक करके हमने 256 पे उसको वापस से सेल किया हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो एबी कैपिटल में आज अच्छा खासा हमने ट्रेड लिया हुआ है, और एक से दो से तीन ट्रेड में आई बिलीव, और क्योंकि ज्यादा ज्यादा रेंज नहीं था, लेकिन इसका जो लॉट साइज है वो बड़ा है, तो हमने 3-3, 3.5 रुपए के आसपास जो है प्रॉफिट बुक करके, इस तरह से जो है कुछ दो ट्रेड में वी हैव मैनेज टू मेक सम 12 to 15,000। ये हमारा, मेरे एक क्लाइंट का एक लॉट का आज का ही खाली ट्रेड है। ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। ऑप्शन वालों ने भी अच्छा बनाया, लेकिन ऑप्शन वालों ने 1 रुपए में जो है पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, और फिर जब ऊपर आया तब फिर से उसमें एंट्री ली हुई है। ठीक है। उसके बाद में मैंने कुछ डिलीवरी ट्रेड्स दिए हैं, वो क्या है वो मैं अभी आपको कल ही डिस्क्लोज करूंगा। डिलीवरी 3 ट्रेड ली हुई है, यानी कि कैश डिलीवरी, इसमें फ्यूचर भी आ गया, लेकिन ऑप्शन में हमने एक चीज को बाय किया हुआ है। ठीक है, लॉन्ग किया हुआ है, मतलब तेजी की हुई है। ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं चार्ट पे कि क्या आया, और यहाँ पे देखते हैं अपना ये कैपिटल, एबी कैपिटल। ये देखिए कल हमने जो है ना आदित्य बिरला कैपिटल में यहाँ पर हमने सेल मारा था, जिसको हमने कल एक एक आध ट्रेड लिया था। उसके बाद में आज, आज 254 के आसपास जो है उसको बाय करके हम लोग चले थे, और 260 पे उसको फिर से हमने शॉर्ट मारा। ये हर हर कोई तो ये नहीं कर पाया, बिकॉज किसी को मौका मिला बाय करने का, किसी को नहीं मिला, लेकिन जिसको मिला उन्होंने इस तरह का ट्रेड किया, और फिर 260 पे हमने फिर से उसको सेल मारा, जो आज का हमारा था। उसको हमने फिर से जो है 255 के आसपास बुक करके 256 पे उसको दोबारा से सेल मारा हुआ है। कल इसका टारगेट कम से कम 245 से लेके 247 तक आना चाहिए। अभी इसका जो EMA 10 है वो 246 हुआ है, तो मैं भी कल 246.50 हो जावे, 247 हो जावे, तो हम 247 246 के आसपास इसको बुक कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा आदित्य बिरला का हमारा एक ट्रेड रहा आज का। उसके बाद में MCX, देखिए मैंने पहले भी कहा था, ऐसे सारे स्टॉक्स में, अब ये तो हमारा जुलाई का है तो ठीक है, लेकिन एमसीएक्स में अगर आज सिल्वर और गोल्ड वर्ल्ड लेवल पे गिरे, तो कल मुझे एमसीएक्स में एक बहुत बड़ी फॉल दिख रही है। हो सकता है कल 5 से 8% की फॉल एमसीएक्स में कल आ सकती है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये मुझे लग रहा है फिलहाल, बिकॉज बिकॉज जिस तरह से सिल्वर में आज सेलिंग आई है, गोल्ड भी जो है दिन रहते सेल पकड़ेगा। और कल मुझे लगता है कि इस जो इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ है, तो उसका जो भारी असर है वो कमोडिटी पे देखने मिलेगा। कमोडिटी में देयर इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉफिट बुकिंग। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप डॉलर इंडेक्स देखो तो डॉलर इंडेक्स इज ऑन राइज। डॉलर इंडेक्स जो है ये फिलहाल ऊपर है, 98.53 पे है, लेकिन उसके सामने हमारा करेंसी तो भाई, हमारी करेंसी तो 87 पार होने के चक्कर में है। 86.73 फिलहाल चल चल रहा है, तो बढ़िया है। ठीक है ना, 56 था, 87 हो गया। एक्सपोर्ट है नहीं, इंपोर्ट किए जा रहे हैं हम। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसकी तो बैंड बजी हुई है, और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, शाइनिंग करेंगे, ये करेंगे। जब तक हम कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाते जिसकी जरूरत वर्ल्ड को हो, सिवाय भक्त, उनकी जरूरत किसी को नहीं है। तो जब तक ऐसा कोई प्रोडक्ट ना बने
जो एक्सपोर्ट लेवल पे, बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट हो सके दूसरी कंट्रीज में, तब तक विकसित भारत भारत रहेगा। वो विकसित विकसित बनेगा कि नहीं पता नहीं। अब जिनके लिए बन रहा है भाई, वो लोग तो अभी क्या ही कहे, सब निराले लोग हैं। ल- लड़ाई किसकी है? और भुगत रहेंगे, भुगतेंगे हम, क्यों? क्योंकि वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड। क्रूड 71 75 के आसपास चल रहा है। ये कल को 85 90 हो गया, हो सकता है कल को, क्या ये डेफिनेटली होने वाला है। 90 छोड़ो, ये 105 पार करेगा। क्रूड जो है ना, वो 105 पार करेगा डॉलर टर्म्स में। देखते जाओ। ठीक है, तो ये एबी कैपिटल का हमारा रहा। उसके बाद में म्यूटूट फाइनेंस। देखिए, गोल्ड गिरेगा तो ये जो भी गोल्ड लोन वाली कंपनीज है उसमें भी गिरावट आएगी। तो म्यूटूट फाइनेंस ऑलरेडी हमारा सेल पोजीशन इसमें इसमें बरकरार है। तो देखते हैं इसका कैसे क्या होता है। उसके बाद में मैंने कुछ बाय ट्रेड्स दिए हैं, लेकिन अभी वो डिस्क्लोज अभी मैं कल ही करूंगा। कैसे क्या होगा वो जो भी है कल ही करूंगा। पीसीआर देखते हैं चलो एक बार, क्योंकि आज एक्सपायरी हो गई तो कल नया पीसीआर आएगा। 26 जून, लास्ट 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 वीक ऑफ जून सीरीज। 92 का इसका पीसीआर है, 0.92 का इसका पीसीआर है निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का मंथली पीसीआर इज एट 0.66। कल सुबह हो सकता है कि 0.68 पे खुले। पॉसिबल है, भले गैप डाउन भी खुला मार्केट तो भी ये हो सकता है कि या तो इसी लेवल पे खुले या 68 पे खुले कल। बीइंग फ्राइडे आई बिलीव। देखते हैं, अभी मेरा तो मन कुछ कह रहा है। वो अगर हो गया तो मैं वो क्या कह रहा था वो मैं कल ही बताऊंगा आपको सुबह वाले वीडियो में, कि भाई मेरा मन ये कह रहा था। ये पीसीआर को है ना, 0.66 वाले पीसीआर को ये लोग 0.48 तक या 50 तक मरोड़ देंगे। और ये पॉसिबल होगा मंडे फर्स्ट हाफ तक, पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं, फिलहाल देखते हैं। तो व्यू तो मेरा सेम ही है, और मार्केट भी उसको प्रूव कर रहा है। तो भाई अभी और इससे ज्यादा तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। कल अगर मानो किसी रीजन से कुछ अगर तेजी जैसा माहौल बना, इन केस खुलते, अगर कल डिप मार के तेजी करे तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पहले डिप तो आने दो। ये वाला लेवल अगर टूटेगा तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर और बढ़ेगा, और हो सकता है कल ये वाला लेवल ब्रेक हो। ठीक है, ये वाला जो लेवल है 473 का, जो यहाँ से तकरीबन 300 पॉइंट दूर है, तो पॉसिबल है कि ये वाला लेवल कल ब्रेक हो, एक बड़ा लाल कैंडल यहाँ पे बन सकता है। पॉसिबल है भाई, देखो पॉसिबिलिटी सब है। बस ऊपर में ये वाला लेवल का ध्यान रखिएगा, ये चैनल का ब्रेकआउट होगा। अगर तीन क्लोजिंग 24,970 के ऊपर आती है, एंड तीन क्लोजिंग 25,200 के ऊपर आती है, तो ही आपकी तेजी आने वाले दिनों के लिए थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। अदरवाइज ये आपको 20,500 का लेवल दिखाने के लिए रेडी है। भले अभी टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। ये हो सकता है जुलाई में, हो सकता है अगस्त, लेकिन ये लेवल डेफिनेटली आएगा। और उसके बाद ही कुछ मोमेंटम सुधरेगा, अगर सुधरा तो। नहीं तो वो 20,500 भी ब्रेक कर सकता है। एफ आई आईज आर कंटिन्यूसली सेलिंग इन द मार्केट। डी आई आईज डाल डाल के अभी और पता नहीं कितना पैसा डालेंगे, भगवान जाने। पर ठीक है, दे आर पुटिंग इन द मनी। कहाँ उनके घर का पैसा है। तो बस फिलहाल यही व्यू है। बाकी देखा जाएगा कल, अगर कुछ ऐसे लगा कि भाई कल कहीं पे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, उसको बुक करके या तो हम न्यूट्रल जाएंगे, मतलब खाली हाथ जाएंगे। और अगर कुछ लेके जाना हुआ तो देखेंगे कल क्या लेते हैं, वो भी कल ही बात करेंगे ना। अभी क्या बात करें, बिकॉज अभी सब कुछ बंदी है, वर्ल्ड मार्केट वगैरह सब बंदी है। वर्ल्ड मार्केट से मतलब है यूएस मार्केट। फ्यूचर्स चालू है, लेकिन ये फ्यूचर्स है ना, तो एक्चुअल मार्केट तो बंदी है। हाँ लेकिन ये यूरोप वगैरह नेगेटिव है, तो पॉसिबल है कि अगर डाउ वगैरह चालू होता तो शायद वो भी नेगेटिव ही होता। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं। मीन वाइल जो लोग को भी ज्वाइन करना है दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553।
आपका नाम मेंशन करिएगा। आप 6 महीने का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, 1 साल का आप लाइफ टाइम का इक्विटी में, और 1 साल का लाइफ टाइम का ज्वाइन कर सकते हैं कमोडिटी में। दोनों ही सर्विस को ज्वाइन करना चाहें तो 1 साल एज वेल एज लाइफ टाइम आप ज्वाइन कर सकते हैं। चार्जेस मैंने सभी के डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, तो एक बार उसको गो थ्रू करिएगा। 5,000, 10,000 एंड 5,000, 8,000 एंड 15,000 फॉर इक्विटी, 6 महीना, 1 साल लाइफ टाइम। और कमोडिटी में 1 साल का है 10,000 और लाइफ टाइम का है 18,000। और दोनों ही ज्वाइन करना चाहो तो 1 साल का रहेगा 18,000 और लाइफ टाइम का रहेगा 30,000। ठीक है। 2 से 3 ट्रेड, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 ट्रेड, आपका जो भी फीस होगा वो रिकवर हो जाएगा। अब देखिए, ऑप्शन मेल्ट हो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने कोई ऑप्शन लिया है तो बस एक लॉट लेके छोड़ दो, उसको एवरेज करने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर ऐसा लगे कि भाई वी हैव गॉट टाइम और ऑप्शन मेरा आधा हो चुका है, तो एक बार अगर आपने उसको एवरेज किया तो ठीक है, लेकिन जहां तक एवरेज की बात है उसको ना करो तो ज्यादा बेटर है। इससे तो अच्छा है आप अगले महीने का वेट करो और वही ऑप्शन को आप अगले महीने शिफ्ट कर लो, भले ये महीने का ऑप्शन आपका जो हो गया। टाइम होगा तो ही भाई ऑप्शन चलेगा, नहीं तो फिर ये लोग ऐसे ही टाइम खींचेंगे। तो इसके अलावा जो भी होगा, इनकेस अगर किसी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको रिकवर करवा दी जाएगी, तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी। ठीक है। व्हाट्सएप करिएगा, एंड सेम नंबर पे जीपे है, तो जैसे पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे और आपको व्हाट्सएप पे आएंगे, इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। ठीक है। तो बस मैं मेरे ग्रुप में एक बार पूछूंगा, सबकी रजामंदी होगी तो जो भी लाइफ टाइम वाले मेंबर्स है उनका एक ग्रुप मैं बना बना दूंगा। बाकी देखते रहिए, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मार्केट का डायरेक्शन इज इन डाउन साइड, तो देख लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।